देखेंगे प्रणाम गुरुवर। तुम आ गए हो? हाँ गुरु जी। आशीर्वाद पुत्र। कल हमने तुम्हें कुछ सिखाया था। जी गुरु जी। क्या वो तुम्हें मंत्र याद है? हाँ गुरु जी। सुनाओ सुनाओ। आपने जो गायत्री मंत्र सुनाया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हनुमत वंदना आपने सुनाई थी, वो भी मैंने कंठस्थ कर दी है। बहुत अच्छे शिष्य। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम अपने जीवन को धन्य कर पाओगे। हम इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनना। इस मंत्र की ताकत से तुम कहीं भी और कभी भी किसी भी स्थिति में अपने शरीर पर सुरक्षा कवच लगा सकते हो। जी गुरु जी, ऐसा ही कोई मंत्र बताइए। तो मंत्र सुनिएगा, मैं एक बार में बोलूंगा, ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ गुरु जी। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जो तुम्हें ज्ञान दिया था, क्या वो तुम्हें याद है? हाँ सुनाओ। वो आपने हनुमत वंदना याद कराई थी। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज्वल कृशानं ज्ञानामग्रमण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। आयुष्मान भव पुत्र, सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। आज हम तुम्हें अस्त्र ज्ञान भी सिखाएंगे। क्या तुम सीखने के लिए सज्ज हो? हाँ गुरु जी। तो आज हम तुम्हारे ज्ञान की शुरुआत तलवार चालन से करेंगे। जी सज्ज हो? हाँ। तो ठीक है, हमारे अस्त्रागार में 2 तलवारें रखी होंगी, लेके आओ। काका जी होता होगा। अब की रोल बनाइए, अब की नहीं, अब की अगले वाले नहीं आ रही, पता नहीं हम होंगे अंदर धोती बंदे। ठीक है शिष्य, देखो ये तलवार है। जी गुरु जी। कटार आज तलवार ये 2 तरीके की होती है। जी जी। एक 2 धारी, एक 1 धारी। जी 2 धारी तलवार को तेगा कहते हैं। जी। क्या कहते हैं? तेगा। वो लंबा होता है जी। करीब अपने शरीर से 1.5 गुना। अच्छा सर। कितना? 1.5 गुना। उसका वजन लगभग 20 किलो होता है। जी गुरु जी। और जो 1 धारी तलवार होती है उसका वजन 10 किलो होता है। जी। उसमें एक तरफ धार लगी होती है। जी। और जब तलवार चलाते हैं हाँ। तो सबसे पहले दाएं हाथ में पकड़ते हैं जी। और बाएं हाथ में ढाल होती है। इस प्रकार अपने प्रतिद्वंदी को जब तुम देखोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो अस्त्र प्रहार कर रहा है या नहीं। जी जी। अगर वो अस्त्र प्रहार कर रहा है तो तुम्हें अपनी ढाल अड़ानी है। समझ रहे हो? हाँ गुरु जी। लोकप्रिय मांडवक, मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे हैं गुरु जी। और जब तुम ढाल उसकी तलवार से अड़ा दोगे जी गुरु जी। तो तुम्हारा हाथ एक खाली रह जाएगा, एक उसका खाली रह जाएगा। हाँ। तो तुम्हें तलवार इस तरीके से चलानी है वो अपनी ढाल तुम्हारी तलवार के आगे ना बढ़ा पाए। ठीक है? इस प्रकार जब तलवार चलाते रहोगे तो अंत में एक समय ऐसा आएगा जब दोनों तलवारें आपस में भिड़ जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है? और इसको नीचे से ऐसे लगाना है और फेंक के तुरंत गला काटना है। बात समझ में आई? याद रखना, आज से आपकी शिक्षा आज की यही समाप्त होती है। आप कल आना। जी गुरु जी। चलते हैं। नाच मारू गुरु जी। अरे गुरु जी, डोली में बैठो है।
अरे गुरुजी हेलो हेलो वो धुंधरो पे कैसे हुई को नहीं? हाँ धुंधरो देख कैमरा हुई को मांडवक गुरु यहाँ नहीं है। साफ कर लो यार। अरे गुरु अरे शिष्य गुरु जी, का गुरु क्या माता। करोगे? मैं तो यहाँ पर हूँ। जी गुरु माता। ने कहा गुरुदेव नहीं है तो क्या, मैं तो यहाँ पर हूँ। जी गुरु माता बताइए दो उपदेश दे। आओ मेरी सेवा कर दो। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गुरु माता? अरे मांडवक तुम्हारे गुरु तो अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग। जी तुम अभी जवान हो, मेरे लायक हो। चले मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, अति अति प्रेम हो गया है। क्या कह रही हो गुरु माता? क्या मुझे घोर पाप लगाना चाहती हो? ये तो घोर पाप है गुरु माता। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। अरे अब तुम्हारे गुरु बूढ़े हो चुके हैं और तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे गुरु माता आप तो मेरे लिए माता के समान हैं। अरे ऐसी बात मत करो प्रिय मांडवक, आओ और मेरे समीप आओ। गुरु माता देखिए आप मेरा अपमान मत करें, ऐसा बेहतर है। देखा है अब सही हम लोगों सही हम मैं तुम्हें देख कर जीते हो प्रिय मांडवक, आओ मेरे समीप आओ और बैठो यहाँ पर। जाओ आ जाओ यार। गुरु माता गुरु माता हेलो 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 तीसरा दिन शुरू होता है, आगे देखिए क्या होता है। चालू करते हेलो बढ़िया हेलो मांडक वापस आते हैं। मांडक वापस आते हैं और आगे क्या क्या प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद सुपुत्र। अरे अनंत हो गया पति महाराज। इस मांडवक ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। मांडवक जी गुरुजी। और मुझे छेड़ा भी है। ये तुम्हारी गुरु माता सच कह रही है? नहीं गुरुजी क्षमा कीजिए गुरुजी, ऐसा कुछ सच ये सच कुछ नहीं है। माता जी गुरुजी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल सकती हूँ। गुरुजी गुरु माता झूठ बोल रही है। मैंने कोई भी ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है इनके साथ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ मेरा शिष्य, एक तरफ शिष्य की गुरु माता। मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ प्रभु, मुझे निकालो। मैं क्या करूँ उस धर्म संकट से? मेरा शिष्य आज तक कभी झूठ नहीं बोला और उसकी गुरु माता भी आज तक झूठ नहीं बोली, तो मैं किसे सच मानूं? अरे ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। क्या मांडव की बात सत्य है? नहीं गुरुदेव ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? गुरुजी मैं कैसे साबित करूं? मैं आपको आपने जो बताया था कि समय पर आ जाना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं आया, आप थे नहीं। हाँ फिर इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और कहा कि मांडवा मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारे गुरुजी बुजुर्ग हो। तुम्हें अपने गुरु पत्नी पर लांछन लगाते शर्म नहीं आई? क्षमा गुरुजी क्षमा। तुम्हें अपनी गुरु पत्नी पर लांछन लगाते शर्म नहीं आई मांडव? तुमने इतना घोर अपराध किया है।
क्षमा कीजिए। इसके लिए क्षमा नहीं, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, सजा मिलेगी तुम्हें। क्षमा चाहते हो तुम? जी गुरुजी। तुम तो कह रहे थे तुमने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर क्षमा किस बात की मांग रहे हो? मतलब तुम अपराधी हो, यह साबित हो चुका है तुम्हारी बातों से ही। गुरुजी, आप अगर मुझे अपराधी मान ही चुके हैं तो जो दंड देना चाहें मुझे दे सकते हैं। तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। गुरु पत्नी को छेड़ना कितना बड़ा महापाप होता है तुम्हें पता है? वेदों में और ग्रंथों में कितना घोर अपराध बताया गया है ये। इसकी सजा तुम्हें मनु का संविधान के अनुसार देनी होगी, जानते हो तुम? जो आज्ञा गुरुजी। अगर तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी में जाकर 1000 आदमियों को मारो, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जाओ, चला जाओ यहाँ से। जो आज्ञा दूसरा फिर देखिए। कोई नहीं बचेगा, अब इस राज्य में सब समाप्त हो जाएगा। मुझे 1000 लोगों के अंगूठे चाहिए, उनके से प्राण लेने हैं। पहला शिकार कहाँ मिलेगा? चलते हैं। में हो गए हैं, अभी बहुत बकाया है। चलते हैं दूसरे गांव में। देखते हैं घना जंगल है, अभी इसको पार करने में काफी समय लगेगा। इस जंगल के पास ही एक चलते हैं। चलो, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही है। ये कोई गांव है, चलो प्रवेश करते हैं। अच्छा, रुक जाओ। इस गांव में भी कोई नहीं बचेगा। रुक जाओ, ठहर जाओ। चलो गांव के समीप आ जाओ। 999 हो चुके हैं, सिर्फ एक अंगूठा ही बाकी है। सन्यासी, कहाँ चला आ रहा है तू? तुझे डर नहीं है? तेरे ठहर जा यहाँ वहीं पार। सन्यासी, तुझे भय नहीं है? मैं अंगुलीमाल हूँ, अंगुलीमाल। ठहर जाओ वहीं पर।
बस अंगुलीमाल, आखिर मैं तो ठहर गया हूँ, तुम भी ठहर जाओ अब, या फिर ये बता दो कि आखिर कब ठहरोगे। सन्यासी, तुमको मुझे देखकर तनिक भी भय नहीं है? भय किस बात का बस, आखिर पृथ्वी पर एक तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। इस बात के लिए भय किस बात का करना चाहिए अंगुलीमाल? सही आएगा, सही आएगा। सन्यासी, मैं 999 लोगों की हत्या कर चुका हूँ और मेरा लक्ष्य मेरे समीप है। सिर्फ एक व्यक्ति ही चाहिए मुझे, उसका अंगूठा काट कर अपनी माला में पिरोना है। वो तुम मिल गए हो मुझे सन्यासी। ये अंगुलीमाल, आखिर इतना तांडव और ये महा और घोर पाप तुम किस बात के लिए कर रहे हो? मैं अपने पापों का प्रायश्चित एवं अपने जीवन में शांति के लिए ये सब कर रहा हूँ सन्यासी। ऐसा कौन सा पाप तुमने किया है वत्स अंगुलीमाल, जिस बात के लिए तुम 1000 लोगों का कत्ल करने के लिए तैयार हो? सन्यासी, मुझे गुरु माता के साथ दुर्व्यवहार करने का अपराध लगा है, उसी का प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। वत्स अंगुलीमाल, क्या ये प्रायश्चित तुम किसी की हत्या को करके ले सकते हो, जो कि इस संसार में ये महा और घोर पाप माना गया है? एक पाप के लिए तुम 1000 लोगों की हत्या करने के लिए तैयार हो, तो ये बताओ कि यदि तुमने 1000 लोगों की हत्या कर दी तो उसमें जो पाप लगेगा उसका प्रायश्चित किस प्रकार करोगे? मुझे नहीं पता है सन्यासी, मैं संबंध में कोई भी विचार नहीं करता। मैं सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। एक काम करो वत्स अंगुलीमाल, जाओ और एक पेड़ की एक शाखा को काट के ले आओ। ले सन्यासी, ले आया हूँ। अब इसके लिए एक काम और कर दो वत्स अंगुलीमाल, जाओ और इस शाखा को दोबारा वहीं पे जोड़ के आ जाओ जहाँ से तुम तोड़ के लेके आए हो। क्या बात करते हो सन्यासी, ये टूटी हुई शाखा पेड़ की ये कैसे दोबारा जुड़ सकती है? वत्स अंगुलीमाल, इसी प्रकार से जो तुमने गलती की है, क्या उस गलती को सुधारने के लिए तुम 1000 गलतियां कर सकते हो, तो इस शाखा को काटने के बाद क्यों नहीं जोड़ सकते हो? तो सन्यासी, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करने के वत्स अंगुलीमाल और भी तरीके हैं। यदि तुमसे एक बार कोई पाप हो गया है, उसके लिए तुम 1000 लोगों के साथ यदि अच्छाई कर दो या मानवता दिखा दो उनके साथ, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जो अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो, उसकी तुम मदद कर दो, तो शायद ये तुम्हारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। गुरुवार मुझे आप रास्ता दिखाइए। मैं ये तलवार फेंक रहा हूँ। मैं गुरुजी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। बस शिष्य बनने के लिए तुम्हें ये जो तुमने जो भेष बना के रखा है, ये भेष आखिर किसी भी इंसान का नहीं हो सकता है। इंसान तो वही है जो इंसान हर एक कमज़ोर व्यक्ति की मदद करे और उसके दुख और सुख दोनों में काम आए, वो इंसान है, वही शिष्य बन सकता है हमारा। यदि तुम इस काम को सदैव के लिए छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मानवता में भरोसा करो, तब हम तुम्हें अपना शिष्य बना सकते हैं। जी गुरुदेव, जैसी आज्ञा आपकी।
ठीक है, फिर आज से हम तुम्हें अपना शिष्य बनाते हैं और इसी के साथ हम तुम्हारा नामकरण भी अलग करते हैं। तुम आज से अंगुलीमाल नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि तुम्हारा नाम आनंद होगा।